15 फरवरी 2026 दिन है रविवार और इस दिन है महाशिवरात्रि। एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल मानो सारी सृष्टि को है इस दिन का इंतजार और ये इस दिन सारी सृष्टि शिवमय हो जाती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी शक्तिशाली, कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर करूंगा जो सिर्फ महाशिवरात्रि को ही करना पॉसिबल होता है। लेकिन उससे पहले मन में एक सवाल आता है कि महाशिवरात्रि को क्या उपाय करते हैं, और कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसे रिचुअल हैं जो हम सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाकर करते रहते हैं। भाई उनमें मेनली क्या फर्क होता है? तो ऐसा है कि जो महाशिवरात्रि को, जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी जो होती है ना, उस दिन होती है। इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर यहाँ पर शिव पुराण की बात करें तो उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि महाशिवरात्रि को किया गया उपाय है, ये 1000 सोमवार को किए गए उपायों में से भी सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि इस समय में भगवान शिव जो है अपने सबसे एक्टिव पोजीशन में होते हैं और शिवरात्रि को जो अवसर होता है इसको जरूर से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस समय में ये आपको एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी होती है। महाशिवरात्रि के दिन जो ऊर्जा लेके आप जीवन में बहुत सारे ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेजर विश है, कोई बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है जो सालों से रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई सीरियस कार्मिक ब्लॉकेज जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो महाशिवरात्रि तक आप वेट करिए और इस दिन जो आप उपाय करेंगे उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और अब इस दिन का पावर के थ्रू जो मिलेगा वो आपको पूरे साल के मंडे के उपायों से बराबर या उससे 1000 गुना ज्यादा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी महाशिवरात्रि को भगवान शिव का कोई उपाय करते हैं, भगवान शिव की आप साधना करते हैं, तो आप एनर्जेटिकली अपने कार्मिक ब्लॉकेज को एड्रेस कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। आप अपने जीवन में सिर्फ पूजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने जीवन में कर्म गति है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि शनि जो है ये आपके जीवन में डिले करवाते हैं, शनि आपके जीवन में डिसिप्लिन भी लाते हैं, कर्म का कारक भी तो शनि ही है। और जुपिटर जो है ये आपके जीवन में विजडम लेके आते हैं, ये आपके काम को एक्सपेंस करता है, मंगल आपके एनर्जी में एक्सपेंस करता है, शुक्र बताता है कि आपके संबंध कैसे होंगे, बुध आपके इंटेलेक्ट को, आपके बोलने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से ये सारे प्लैनेट हमारी लाइफ में काम करते हैं और जब ये सारे प्लैनेट अस्त होते हैं या खराब होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं या किसी दोस्त में होते हैं, तो उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ बैठे होते हैं तो आपके जीवन में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना, ये इस दिन जो रेमेडीज हम करते हैं वो डायरेक्टली प्लैनेट के उस भाव को, उस दोष को खत्म करने का काम करता है। क्योंकि भगवान शिव जो है ना सबसे अल्टीमेट होते हैं, सबसे अंतिम एनर्जी होती है और उनसे बड़ा जो है शक्ति का सोर्स और कोई है नहीं। जब आप भगवान शिव के साथ रहेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रह्मांड की पावर जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनका जो फोर्स है ये आपके जितने भी नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है उनको झट से सही करने के लिए काम करता है और बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन आप जिस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड में सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी होती है जो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेने में मदद करते हैं और आपके द्वारा किया गया उपाय आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को, एबेंडेंस को खोलने, द्वार खोलने का मार्ग प्रशस्त करता है। आप अपनी पिछली गलतियों को, पिछले कुछ कार्मिक कर्जे होते हैं उसको ठीक करने के लिए इस दिन आपके बहुत सही काम आता है और आपके पुराने किए गए कर्म को जो खराब हुए होते हैं उनको ठीक करने के लिए यह समय बहुत अच्छा टाइम होता है। अब ज्यादातर लोग इस समय को मिस कर देते हैं क्योंकि उनको नॉलेज का भाव होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी रेयर है। फिर वो पूरा साल संघर्ष करते रहते हैं और सोचते रहते हैं काश मैं उस दिन तो ये किया होता उपाय, तो फिर ये परेशानी नहीं होती। रेमेडी ये है कि जो रेमेडीज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में ना, ये किसी भी समय में किए जाए तो वो काम नहीं करती। ये स्पेशल टाइम होता है जिस समय में किए जाए तो बहुत अच्छे काम करते हैं। अब महाशिवरात्रि उनमें से एक टाइम होता है। महाशिवरात्रि में किए जाने कुछ बड़े और कुछ बढ़िया उपाय जो हैं वो बताना चाहता हूं मैं आपको, और मैं चाहता हूं कि आप इनको नोट पैड लेकर नोट करें ताकि आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की हो और सुधार हो सके और आपकी जो भी विश हो वो उनको आप पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। पहला उपाय है कि अगर आपकी कोई पहली विश है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आप जरूर करें। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की जो स्पेशल कृपा है ये आपके ऊपर बने, तो आप इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय में आपको करना है, सबसे पहले महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान करके जितना जल्दी उठ सके उतना जल्दी उठिए और थोड़े से काले तिल लीजिए
और एक काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची लेना है, अपनी हथेली में रखकर उसमें अपनी मनोकामना को बोलना है और फिर इससे आप सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग में चढ़ा देंगे। काले तिल जो होते हैं ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनि क्या करते हैं, ये डिले करवाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे काम को रोकते हैं। और काली मिर्च जो होते हैं ना, चंद्र और शनि का ज्वाइंट वेंचर होता है। और शिवरात्रि वाले दिन जब ये कॉम्बिनेशन शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो इस दिन एनर्जेटिकली आप अपनी बाधाओं को उस डिवाइन एनर्जी को समर्पित कर देते हैं। और ये सिंपल एक उपाय है, लेकिन इस उपाय के द्वारा जो है आप भगवान से ये कहते हैं कि भगवान मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं थक चुका हूँ, अब आप कुछ कीजिए मेरे लिए, और आपकी लाइफ में फिर चमत्कार होना शुरू हो जाता है और भगवान की डिवाइन एनर्जी आपके साथ में जुड़ जाती है। और यदि आपके लाइफ में अब तक कोई क्लैरिटी का भाव था, कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसके बाद आपको बहुत अच्छा होने लगेगा और आपके रास्तों में, सही रास्तों में दिखने को लगेगा। और आप देखेंगे कि इस दिन के रेमेडी जो है आपको कितना चमत्कारी लगने लगेगा। दूसरा उपाय है, जो लोग फाइनेंशियल ब्लॉकेज झेल रहे हैं, पैसे की दिक्कत चल रही है, इनकम रुक गई है लेकिन खर्चे नहीं रुक रहे हैं, और जिनका काम कारोबार में, नौकरी है, व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो शिवरात्रि का ये उपाय उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस शिवरात्रि में उनको पंचामृत बनाना है, दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर से सुबह सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर के अर्पण कीजिए। उसके बाद चंदन मिश्रित जल, यानी जल में चंदन का इत्र डालकर या नॉर्मल चंदन की लकड़ी डालकर ले जाइए और इस जल को भी शिवलिंग में अर्पण करना है। और सांप में संवित पत्र जो है ना, समी पत्र को ओम नमः शिवाय करके 5 पत्र आपको चढ़ा देना है। लेकिन ये जो समी पत्र है इसको उठाकर आपको वहां से वापस लेकर आना है और 1-2 दिन घर के बालकनी में सुखाइए, साफ जगह में। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर इसको अपने धन स्थान में या अपने लॉकर में इसको रख दीजिए। अब ये आपके लिए फाइनेंशियल दिक्कतों से पार करने के लिए एक चमत्कारी रेमेडी हो गई। लेकिन जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो है ना, ये प्रॉब्लम चलती है, वो शुक्र के कमजोर होने के कारण आती है जनरली। तो ये जो उपाय है ना, आपके इसी शिवरात्रि में किए जाने के कारण से आपके जुपिटर और शुक्र दोनों के लिए बहुत जबरदस्त रेमेडी होने वाली थी। शमी के जो पत्ते होते हैं ना, ट्रेडिशनली शनि को इंडिकेट करते हैं, और शनि जो है ना जुपिटर और शुक्र को खराब कर रहे होते हैं ना, तो वो ठीक होने लग जाते हैं और बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। इस समय में आपको फाइनेंशियल ट्रबल जो आ रही थी वो ठीक होने लगती है। इस रेमेडी को करने के बाद आपको क्या फर्क दिखेगा, आपकी जो इनकम है ना ये बढ़ने लगेगी, अब उसका ग्रोथ ऊपर की ओर होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जीवन में पैसे की कमी की वजह से जो कर्ज हो रहे हैं ना, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू होएगा। और बिजनेस में अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं ना, या आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं, जो पैसे रुक नहीं रहे हैं, वो भी आपको इस समय के बाद रुकने शुरू हो जाएंगे और 3 से 6 में आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। हाँ, इस उपाय को, समी पत्र वाला उपाय एक ही बार करना है, लेकिन पंचामृत वाला जो उपाय है हर सोमवार के सोमवार आपको इसको साल भर कंटिन्यू करना है। इसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। अब तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। ये रेमेडी है कि अगर आपको अपने व्यापार में कोई रुकावट है या आपकी नौकरी में ऐसी कोई रुकावट आ रही है जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो जा रहा है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपने नियरेस्ट किसी शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे एक धतूरा और आग का फूल, और अगर आग का फूल न मिले तो हर श्रृंगार का फूल, मंदिर के अंदर कम से कम 30 मिनट तक बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वहां बैठकर आपको इसको भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग में उसको अर्पित कर देना है। अब इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली कैरियर के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो इस शनि, मंगल या राहु की वजह से ही जनरली आते हैं। शनि डिले लेके आता है, मंगल जो है कलेस्ट क्रेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राहु जो है भ्रम की स्थिति या कंफ्यूजन जो इन्हें स्टेबिलिटी देता है। इसके कारण से ये जो उपाय है ना, इन चीजों को आपको दूर करेगा और आपके कैरियर में जो तामसिक एनर्जी है ना उसको तोड़ देगा। और जब धतूरा आप चढ़ाएंगे शिवलिंग में तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ सीधे सीधे कैरियर की जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको दूर करने का काम करती हैं। स्पेशली जो राहु और केतु के दोष होते हैं ना, उनको दूर करने का काम करता है। और इसके बाद क्या होता है कि आपके जीवन में किसी भी तरह का जॉब लॉस या कैरियर में कोई रुकावटें या बिजनेस जो है आपका नहीं चल पा रहा है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके पार्टनर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कैरियर की ग्रोथ में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, तो करीबन 2 से 3 महीने में ये सारी की सारी समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बढ़िया प्रॉस्पेरिटी और
अच्छे दिन शुरू होने लग जाएंगे। काम के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है ये आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे से क्लैरिटी दिखाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं चौथी रेमेडी। अगर आपके घर या व्यापार में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, मैंने पैसा रुक नहीं पा रहा है, या घर के अंदर कॉन्स्टेंटली कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में चली आई हुई है, तो महाशिवरात्रि में ये किया जाने वाला उपाय आपके लिए बहुत विशेष महत्व रखेगा। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन एक धतूरे का फल लेकर ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग में अर्पण करना है। अब आधा घंटा आपको धतूरे के फल में शिवलिंग में चढ़े रहने दीजिए, वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करिए लगातार। उसके बाद इसी धतूरे के फूल को भगवान शिव की आज्ञा लेके वापस लेके आइए और लाल कलर के कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लीजिए और अपने घर के अंदर जो भी आपके धन रखने का स्थान है वहां पर उसको रख दीजिए या अपने लॉकर में रख दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको धन किस तरीके से वृद्धि होने लगता है और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जब भी धतूरे को आप धन स्थान में रखते हैं ना, तो आप भगवान की जो शिव की जो एनर्जी है ना उसको आप अपने घर में वास करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके जो स्पेस के अंदर, घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जो भी आपके व्यापारिक प्रॉब्लम, समस्याएं, ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे थे उसको दूर करने का काम करता है। तो आपके व्यापारिक स्थान में अगर रख दिए हैं इनको और आपको कुछ समस्या है, फंड की समस्या है, घर में विचार व्यवहार नहीं मिल रहा है लोगों से, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो फ्लो का पैटर्न है ये आपको चौथे दिन से लेके 2 महीने के भीतर भीतर आपको अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वीं रेमेडी की। ये रेमेडी जो है ये सेहत की समस्याओं के लिए, इवन रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत आ रही है, घर में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर घर में खुशहाली की कमी है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपस में लोगों का बन नहीं रहा है, तो इसमें क्या करना है कि आपको महाशिवरात्रि वाले दिन स्नान करने के बाद आपको शिवलिंग में बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र जो है ये फ्रेश होने चाहिए और इसको लाने के बाद आपको पेड़ से तोड़कर डायरेक्टली शिवलिंग में चढ़ाना है, उसको धोना नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप उसको धो लिए तो वो जो है जलदेव को चढ़ जाता है, जो आपको नहीं करना है। बेलपत्र में जो है ना 3 पत्ते एक साथ एक डाली में होने चाहिए। ये आपको सत्व और तमस के त्रिगुण जो होते हैं ना उनको दूर करने का काम करते हैं और इस समय में जो हेल्थ को, जो आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर करने का काम करते हैं। चंद्रमा कमजोर होने के कारण से मेंटल इम्बेलेंस होता है, मेंटल कमजोर होने से फिजिकल स्टेमिना कम होती है, और जो बेलपत्र होता है इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेक्ट करने का काम करता है। और हेल्थ से संबंधित कोई भी पुरानी दिक्कत चल रही है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा है, या फैमिली के अंदर आपसी लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या रिलेशनशिप में किसी तरह की इशू आ रही है, कोई भी तालमेल की कमी चल रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और ये उपाय आपके लिए बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा और फैमिली में शांति आएगी और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल स्टेबिलिटी है, इनको ये बहुत अच्छा करेगा। अब अगली रेमेडी के लिए आते हैं। अगली रेमेडी जो है जल्दी शादी करने के लिए, या वे लोग जिनकी शादी की उम्र तो हो चुकी लेकिन उनको शादी में कोई ना कोई डिले हो रहा है, कोई बाधा आ रही है, या फिर वो मैरिज की डिस्कशन तो होती है, लोग आते भी हैं घर में देखने के लिए, या तो कई बार सामने वाली पार्टी छूट जाती है, कई बार आपको रिश्ता पसंद नहीं आता। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है कि 11 समी के पत्ते लीजिए और हर पत्ते में ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से शिवलिंग में रखते जाइए और साथ ही साथ माँ पार्वती को आप सिंदूर जरूर अर्पण कीजिए। ये रेमेडी आपको स्पेशली मैरिज के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आपको करना है। मैरिज के जितने भी डिले होते हैं ये शुक्र की खराबी की वजह से होते हैं, या बृहस्पति या जुपिटर जो है उनकी खराबी की वजह से होते हैं। अब शुक्र जो है ये आपके लिए शादी ब्याह या रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है और बृहस्पति आपके जीवन में शुभ कार्य होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं। ये प्लेनेट कमजोर या फिर एप्लीकेटिव होते हैं ना तो शादी होने में दिक्कतें आती है। और भगवान शिव जो हैं और पार्वती के द्वारा ये पूजा किया गया, इस समय में आपकी लाइफ को सारी दिक्कतों को या शादी ब्याह से जुड़ी हुई बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही थी ना उनको दूर करने का काम करती है, ये जड़ से रिमूव कर देते हैं। इतना पावरफुल दिन होता है ये। तो अगर आपको शादी में डिले आ रहे हैं या प्रपोजल रिजेक्ट हो रहे हैं या किसी न किसी तरह से शादी हो चुकी है लेकिन रिलेशनशिप में बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, या आपको शादी में कंपेटेबिलिटी इशू आ रहे हैं जो आपको नॉर्मली बात करने से हल नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आप जरूर करिए। हाँ, ये उपाय असर जो है ना 4 से 6 महीने के बाद में दिखाई देगा।
तो इस उपाय को शिवरात्रि वाले दिन कीजिए और उसके बाद 4 से 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी शादी से संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो टल चुकी हैं और आपके लिए अच्छे टाइम शुरू हो जाएंगे। अब अगली रेमेडी की बात करते हैं। ये स्पेशली कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं और जो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते जा रहे हैं। इनको महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है कि इनको 5 समी के पत्र लेने हैं। 5 समी पत्र लेकर साथ में साबुत सुपारी लेना है और थोड़े से साबुत अक्षत लेना है और इनको ले करके ओम निवाय सर करके शिवलिंग में चढ़ाना है। और इनमें से 2 समी पत्र जो हैं आप लाकर अपने गले में रख लीजिए, धन स्थान में रख लीजिए, लेकिन लाल कपड़े में बांधकर अच्छे से सुखाने के बाद इसको रखना है। कर्ज जो होता है ना, नौकरी, ये जो है बढ़ता कैसे है? कर्ज बढ़ता है जब आपके बर्थ चार्ट में धन का भाव कमजोर होता है और कर्ज का छठा भाव जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, तब जाकर आपको कर्ज बढ़ता जाता है। इसके कारण से जो होते हैं कि आपके जो पेंडिंग कर्म होते हैं, कुछ पुराने डेट्स पड़े रहते हैं, उसके कारण से कर्ज बढ़ता जाता है। इसलिए ऐसे समय में आपको ये उपाय करना है जो आपकी जितनी भी परेशानियां चली आ रही है उनको ठीक करेगा। उपाय इतना पावरफुल है, आप शिवरात्रि वाले दिन कर लो, आपके कितने भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ शेयर बाजार से प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो भी इस उपाय को करके आपको कर्ज से निकलने के बड़े से बड़े रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये उपाय इतना तेज है कि इसको करने के बाद चौथे से लेके 30 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई तरीका कर्ज के चक्र से निकलने का मिलने लगेगा। चलिए अब अगले उपाय की ओर चलते हैं। ये स्पेशली करियर से रिलेटेड है और उन लोगों के लिए जो जॉब करियर की ओर परेशान है, किसी तरीके से जॉब नहीं मिल पा रहा है, या वे लोग जिनका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, अपने काम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है उसमें। तो इस दिन आपको शिवरात्रि वाले दिन स्नान करके शिवलिंग को जल से अभिषेक कीजिए और लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए और रुद्राक्ष माला लेकर के उसको 11 माला आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह आप कर डालिए, बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत जो चली आ रही पहले से प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी और आपको उसके अच्छे प्रभाव दिखने लगेंगे जल्द से जल्द। करियर को अच्छा बेहतर करने के लिए इससे बेहतर पूरे साल में किसी और दिन नहीं मिलेगा। अब एक रेमेडी है जो उस प्रोटेक्शन के लिए आपके जीवन में ओवरऑल जो हेल्थ, पैसा, वेल्थ, सब चीज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी चाहते हैं आपको, तो ये लास्ट रेमेडी आपको करना है। मन अंदर बहुत सारी चिंताएं रहती है, प्रॉब्लम चलती रहती है, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, फाइनेंस ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, तो इस दिन आपको करना है ताजे मौसमी फलों का रस लीजिए, अनार का, गन्ने का, या फिर शुद्ध नारियल। अगर ये सब नहीं भी हो पाया तो नारियल पानी लीजिए ताजा और इसमें बिना चीनी मिलाए आपको रस लेना है और इस रस को आपको ओम होम नीलकंठाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है इस पानी को। उसके बाद आप 108 बार आप ये मंत्र करते रहिए और बेलपत्र भी अच्छे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के भोलेनाथ के अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप इस चीज को उठा करके गंगा जल में अर्पित कर दीजिए। ये उपाय देखिए करने के बाद आपकी लाइफ में कितने अबंडेंस आते हैं, कितने बढ़िया आपकी लाइफ में सुधार होता है और आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं चल रही थी वो कैसे दूर होने लगता है धीरे धीरे। गुरु की वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी शुभ नहीं हो पा रहा था, आपकी क्वालिटी डाउन होते जा रही थी, आपकी कैरियर में उछाल नहीं हो पा रहा था, तो इस उपाय को करने के बाद आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने लगेंगे। तो यह काम आप करने के बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना अच्छा सुधार होने लगा। नमस्कार, राधे राधे।